चलिए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आप सभी के लिए मैं आज बात कर रहा हूँ पीएनएसटी। देखो, एमपी पीएनएसटी का रिज़ल्ट क्यों नहीं आ रहा है और कब तक आएगा। तो देखो, पीएनएसटी के रिज़ल्ट में बहुत सारी समस्या आ रही है। समस्या आ रही, कोर्ट केस चल रहा है। कोर्ट केस चल रहा है, लोगों की 4 साल से एग्ज़ाम नहीं हुई है, बहुत सारे कॉलेज फर्जी में आए हैं। तो इन सब के कारण आपकी न तो रिज़ल्ट आ रहे हैं, न आपकी एग्ज़ाम हो रही है। तो अब आपका जो रिज़ल्ट है ना, अभी तो आएगा नहीं। मेरे से सब पूछ रहे हैं कि रिज़ल्ट कब आएगा, रिज़ल्ट कब आएगा। तो देखो, अब लग चुकी है आचार संहिता। आचार संहिता लग चुकी है तो 90% है कि दे दें रिजल्ट, लेकिन 10% है कि नहीं भी दें रिजल्ट। क्योंकि आचार संहिता में न तो रिज़ल्ट आता है, न कोई भी नई वैकेंसी आती है। अभी अखबार में आया था कि अप्रैल में कोर्ट अगर फैसला ले लेगा तो आपका रिज़ल्ट जारी कर देंगे। ठीक है, लेकिन मुश्किल लग रहा है कि आपका रिज़ल्ट अभी अप्रैल में आएगा, क्योंकि अभी आचार संहिता लग रही है। तो अभी चल रहा है मार्च, अप्रैल और मई। आपका जो रिज़ल्ट आएगा वो जून में ही आएगा, और नई वैकेंसी भी आएगी तो जून के बाद ही आएगी। जितनी भी वैकेंसी, वो चाहे आपकी, देखो, अगर वैकेंसी आनी होती तो ये पहले ही शेड्यूल जारी कर देते। अब छत्तीसगढ़ में वैकेंसी आने की थी, तो छत्तीसगढ़ में आपका पूरा का पूरा शेड्यूल इन्होंने जारी कर दिया कि किस टाइम पे कौन सी वैकेंसी आएगी। राजस्थान में भी इन्होंने कैलेंडर जारी कर दिया, वहाँ पर भी अपनी बीजेपी की सरकार थी। लेकिन एमपी में बहुत समस्याएं, ना तो कोई भी वैकेंसी भी नहीं आई है, और अभी रिज़ल्ट सभी आ चुके हैं, खाली आपका नर्सिंग वाला ही बचा था, ये रिज़ल्ट रोक दिया गया है। ठीक है, तो अब रिज़ल्ट जो है, ऐसा नहीं कि रिज़ल्ट कैंसिल होगा, रिज़ल्ट तो आएगा, लेट आए लेकिन आएगा। तो रिज़ल्ट आपका जून से पहले नहीं आएगा। नई वैकेंसी कौन कौन सी आएगी जून में? सारी वैकेंसी आएगी आपकी, वो चाहे एएनएम हो, पीवीएफटी हो, पीएनएसटी हो, है ना। जितनी भी सारी एग्ज़ाम है वो जून तक आएगी। अब आपको लग रहा है कि आप तैयारी नहीं करेंगे, तो आप तैयारी नहीं करेंगे तो आपका ही नुकसान होगा उसमें। क्यों होगा? क्योंकि आप तैयारी नहीं करोगे और आप आपका समय वेस्ट करोगे। तो मैं ये चाहता हूँ कि अभी आपके पास टाइम है, तो आप अच्छे से घर बैठे आपको पढ़ना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कहीं बाहर जाओ, फीस लगाओ, किराए से रूम लेके रहो, है ना। आप घर बैठे अपना टाइम शेड्यूल अच्छे से बना लें, और घर बैठे एक नोट्स टाइप बना के आप घर से ही तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास क्या होना चाहिए? आपके पास बुक होना चाहिए एक एनसीईआरटी की। जिनके पास एनसीईआरटी की बुक नहीं है वो मैसेज कर देना, मैं पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा 11th और 12th की। आपको ज़्यादातर ध्यान देना है बायोलॉजी और जूलॉजी पर, क्योंकि बायोलॉजी, जूलॉजी, पीएनएसटी, एएनएम सभी में पूछा जाता है। तो 60 नंबर आपके यहाँ से कवर हो जाएंगे। तो आपको 2 महीने में एनसीईआरटी कंप्लीट करना है। जैसे ही वैकेंसी आएगी आपको टाइम देंगे 2 से 3 महीने। तो आप अभी से तैयारी शुरू कर दो। अगर आपने तैयारी शुरू नहीं करी और आप सोचोगे कि रिजल्ट आएगा उसके बाद तैयारी करेंगे, तो फिर आपका नंबर कम ज़्यादा हो। इससे तो आपको इस बार 2-3 महीने लगेंगे। वापस से एक बार और तैयारी शुरू कर दीजिएगा, जिससे आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। देखो, जहाँ तक तो है कि रिज़ल्ट दे भी सकते हैं अप्रैल में। अगर रिज़ल्ट आएगा तो अप्रैल में ही आएगा, और अगर नहीं आएगा तो फिर आपका जून में आएगा। और आपकी तैयारी स्टार्ट है। जिनको पढ़ना है डेली फ्री क्लास में, वो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं कि सर हमें आपकी डेली की फ्री क्लास में पढ़ना है। 9753749986 व्हाट्सअप कर सकते हैं कि सर हमें आपकी फ्री वाली क्लास से जुड़ना है। देखो, आपकी एम्स की वैकेंसी आई हुई थी, और छत्तीसगढ़ बीएससी की आई हुई थी, और आपने नीट का भी फॉर्म भरा होगा। तो आप अभी इनके बहाने अच्छे से तैयारी कर लो, जिससे आपकी और आने वाली जितनी भी एग्ज़ाम है वो अच्छे से तैयारी हो जाए। एएनएम का जीके भी आपकी, देखो कौन कौन सी क्लासें चल रही। एएनएम का जीके की भी क्लास आपकी चल रही हैं दिन में 12:30 बजे। इसके अलावा मॉर्निंग में क्लास चल रही है सुबह 9 बजे, दिन में 12:30 बजे, शाम को 5 बजे, और रात को 8:30 बजे। ये सारी क्लासें चल रही हैं। तो जिनको डेली वाली क्लास में जुड़ना है वो मुझे व्हाट्सअप कर देना। ये आपकी बिल्कुल फ्री क्लास रहेगी, और कोई भी दिक्कत आए तो आप पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो आप ज़्यादा टेंशन ना लें, रिजल्ट तो आएगा ही सही। आप अगर सोच लो कि सर रिजल्ट नहीं आया क्या करेंगे, तो उनकी जिस टाइम पे देना होगा रिजल्ट वो ही देंगे।
अभी आचार संहिता लग रही है, इसके कारण रिजल्ट को रोक दिया गया होगा। तो आचार संहिता के बाद ही आ सकता है आपका रिजल्ट। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।